मीडिया के विस्तार में डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। और हमारा तो ये मानना है कि आज के जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो थॉट लीडर्स हैं, और वो हमारे युवाओं के मतों को, उनके ओपिनियंस को शेप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का समागम था। ऐसे तमाम देश भर के यहाँ पे मुझे बताया गया कि 25 से अधिक प्रांतों से लोग आए थे और सब यूनिक काम कर रहे हैं। कोई बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है, कोई सिविलाइजेशनल रिसर्च का काम कर रहा है, कोई टेम्पल का काम कर रहा है। अलग अलग प्रकार के कंटेंट मुझे मिले। एक कंटेंट क्रिएटर जो झारखंड के रहने वाले थे, एक बहन मिली जो कि बॉर्डर पे थारू समुदाय के मुद्दों को उठाती हैं। मतलब ऐसे विषय, ऐसे मुद्दे इतनी संवेदनशीलता के साथ जो कन्वेंशनल मीडिया भी करता था, लेकिन कन्वेंशनल मीडिया के आगे क्या, तो थारू समुदाय के मुद्दों को उठाने वाले, मंदिरों के विषय पे बात करने वाले, विकास के मुद्दों पे बात करने वाले, सरकारों को अकाउंटेबल करने वाले, सरकारों की जवाबदेही तय करने वाले। तो मुझे लगता है कि ऐसे थॉट लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स का एक जमावड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार और रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रही है, और बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मेरे लिए भी सीखने का एक अच्छा अवसर था। अभी आपका सेशन हुआ, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए होंगे। किस किस तरह की सोच है जो कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एज नहीं है, हम ये नहीं कह सकते 50-60 प्लस हैं, ये सब यंगस्टर्स हैं, ये सब आज के इंडिया को देख रहे हैं, आज के यूपी को देख रहे हैं। कैसे सवाल आए, लगा कि चैलेंज दे रहे हैं ये लोग और अब इनको हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, भारतवासी, भारत में रहने वाला हर एक जो नागरिक है वो आर्गुमेंटेटिव होता है, क्यूरियस होता है, वो जिज्ञासु तो होता ही है। और ख़ास तौर पे बात जब युवाओं की हो तो उनकी जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं है। और युवा मतलब जिज्ञासा, युवा मतलब, युवा की परिभाषा मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और ये तो मतलब मुझे लगता है कि अब मेरा तो 3.5 साल का बेटा है, वो ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है, तो ये अच्छी बात है। और आज मंच पे भी जिस माध्यम पे और जिस विषय पे हम लोग बात करने के लिए बैठे थे, तमाम मुद्दे आए। और कोई नॉर्थ ईस्ट पे, जैसे कि तेमजन भाई आए थे, हमारे नागालैंड सरकार के मंत्री हैं, उनसे पूछा जा रहा था कि आज स्थिति क्या है, 15 वर्ष पहले स्थिति क्या थी। तो कुल मिलाकर के ऑल कवरिंग, ऑल इनकम्पासिंग एक कॉम्प्रीहेंसिव इशू बेस्ड डिस्कशन हुआ, जो कि जैसे मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सरसाइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नागालैंड से मंत्री आए, तेमजन इम्ना अलोंग। मुझे याद है उनका वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी छोटी आंखों का सब लोग मजाक उड़ाते थे, हालांकि मुझे तो बहुत अच्छे से दिखता है। आप देखिए, बैरियर्स जो बनाने की कोशिश कुछ लोगों ने की, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग, अभी भी लगे हुए हैं। ये एक समागम है जिसमें पूरा इंडिया नजर आ रहा है। ये क्या फीलिंग थी? यानी बहुत सुंदर विश्लेषण है आपका। और भारत की विविधता भारत की ताकत है, हमारी विविधता हमारी शक्ति है। आवर डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। और मुझे तो बार बार, मैंने मंच पे भी अटल जी का मुझे स्मरण आया, और अटल जी की कविता मुझे याद आई कि 15 अगस्त का दिन कहता है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। मतलब ये कविता कहते बोलते हुए भी मतलब मन में वो भाव मढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में देश के सभी कोने से लोग आए हैं, और एक राष्ट्रीयता का भाव। कल जब राम मंदिर के गर्भगृह में हम लोग सब गए थे तो वहाँ भी वो ऊर्जा, वो स्पंदन, हमने उसका अनुभव किया। और उस ऊर्जा और उस स्पंदन के साथ कोठारी बंधुओं की शहादत, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का त्याग, उनकी तपस्या, विश्व हिंदू परिषद, संत समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तमाम ऐसे सामाजिक, सनातनी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संगठनों का वो त्याग वहाँ दिख रहा था जब हम लोग राम मंदिर में गए। तो आपने जैसा कहा कि भाई डिविजन्स तो लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारी भारत की सोच, हमारी भारतीयता का जो दर्शन है वो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती है। तो ऐसे में जो करते हैं वो करने दीजिए, उनका अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, लेकिन भारत का भाव, सनातन का भाव एक है। और हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी विविधता ही हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है।
और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पासवान जी कि हम देख रहे हैं कि सुशासन और संस्कृति एक साथ उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी चल रही है। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ तो बहुत सारे लोगों को लगा मेहनत है, भगवाधारी, ये क्या कर पाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है। अभी मैं उस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में गई, मैंने वहां बच्चों से बात की। मतलब आप कह सकते हैं कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, करो डिटेल में पढ़ाई। और वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, वहां जितने भी बच्चे आए हुए थे उन सब के लिए भी। तो ये जो पूरा समागम एक साथ चल रहा है कि आप सुशासन भी लेकर चलेंगे, आप संस्कृति भी लेकर चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेकर चलेंगे, इसे आप 2027 के लिए कितना इंपॉर्टेंट मानकर चल रहे हैं? नहीं देखिए, ये कोई 27 या 24 या 32 या 29, इसको ऐसे जोड़ के मत देखिए आप। विकास भी और विरासत भी, आपने कहा सुशासन भी और संस्कृति भी, तो विकास भी और विरासत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और लाल किले के प्राचीर से कहा है। एक संकल्प है हमारा वो। ये चुनावों से जोड़ करके देखना, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको ठीक नहीं मानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से देखिए पिछले 12-13 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत पे काम हुआ है, अभी चोल काल की लिपियां भी हमारे पास आए हैं और तमाम ऐसे विषयों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। देखो, लंबे समय तक इस देश में अकादमिक जगत में हमारे ऊपर जो आक्रांताओं का आक्रमण हुआ उसका प्रभाव था, हमारी सोच पे उसका प्रभाव था। तो अपनी विरासत पे कितना गर्व करना, अपने विरासत पे कितना गौरवान्वित होना, इसको लेकर के भी समाज में चर्चा चलती रहती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 2014 के बाद भारत को लेकर के, अब जैसे मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में युवाओं में लोक आस्था का महापर्व छठी माई की पूजा होती है। तो बिहार के युवा, आज के युवा पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारे बिहार का समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो डूबते सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज दोनों को प्रणाम करता है, दोनों को नमन करता है। तो इसका मैसेज है, हर चीज का मैसेज है, हर चीज जो हमारे सनातन संस्कृति में है नम्रता जी, उसका एक संदेश है और वो हमें सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, समावेशी बनाता है। वाह, आपने कहा कि मैं इसे चुनाव से ना जोड़ूं। ठीक है, मैं नहीं जोड़ती, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का क्या करेंगे जो मोदी विरोध में भारत का विरोध करने लग जा रहे हैं, जो एक पार्टी का विरोध करना चाहते हैं बीजेपी का, लेकिन उसके बदले में अगर उन्हें देश से बाहर बैठकर देश की बुराई करनी है तो वो भी वो कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि डिजिटल क्रिएटर्स को बुलाना मतलब उनको मैनिपुलेट करना कि हम जो कर रहे हैं वो आप दिखाइए, समझिए और पहुंचाइए। ये जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बीजेपी काम भले ही अच्छा कर रही हो, नैरेटिव की लड़ाई आप लोग हार जाते हैं। तो अब ये जो नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि डिजिटल क्रिएटर्स को बुलाया जा रहा है, वो मैं समझना चाह रही थी, क्यों ना चुनाव से जोड़ूं फिर उसको। नहीं देखिए, आप ने खुद यहाँ पे एक पत्रकार के नाते आप यहाँ मौजूद रहे और मैं एक ऑब्जर्वर के नाते यहाँ मौजूद रहा, एक श्रोता के नाते यहाँ मौजूद रहा। मुझे कल से लेकर के आज तक जो हमारा कार्यक्रम हुआ है उसमें एक भी चीज पॉलिटिकल दिखी नहीं। आप चलो मेरी बात को ना मानो, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, लेकिन आप जो युवा कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं आप उनसे पूछो, बात तो उस पे हुई नहीं है। बात हमारी संस्कृति पे हुई है, बात हमारे गौरवशाली इतिहास पे हुई है, हम राम मंदिर में गए थे, बात गुड गवर्नेंस पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि हर चीज को राजनीति और चुनाव से जोड़ करके जो हमारे विपक्ष के साथ ही देखते हैं, ये ठीक नहीं है। विपक्ष को अपने सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। दे शुड थिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स एज वेल। और आज आप दुर्गति देख रहे हो, जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जो परिवार आधारित पार्टियों का हश्र हो रहा है, बिहार में लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी, दूसरी बेटी राज्यसभा में मीसा जी, पत्नी नेता विधान परिषद, बंगले को लेकर के, तो देखो यहाँ भी वही स्थिति है। तृणमूल की क्या स्थिति हुई, दुर्मुख की क्या स्थिति हुई। हमारे देश के लोकतंत्र के एक क्रम में, एक इतिहास में जो इन लोगों ने महापाप किया है, उसमें इंक्लूडिंग अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, कि एक भारत के जनमानस के जनादेश का अपमान करने का काम किया। ये देश की जनता न कभी विस्मृत होने देगी, न कभी भूलेगी, और आपकी प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट भी आपको मिलेगी, इसके अनुकूल आपको सजा मिलेगी और आप लोग अप्रासंगिक हो जाएंगे। हर विषय का राजनीतिकरण, हर विषय का चुनावीकरण करके विरोध करना ये ठीक नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आपके सुझाव सकारात्मक होने चाहिए, आपके सुझाव संवेदनशील होने चाहिए, आपके सुझाव समाधान केंद्रित होने चाहिए। समाधान की तरफ लेकर के जाओ, व्यवधान की तरफ मत लेकर आओ।